इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी जगह हमको चाहिए। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, बिलखुसूस नबीर आला हजरत पीर तरीक़त गुले गुलजार रज़वियत गुले गुलजार कादरियत ताजुस सुन्ना शहजादे हुजूर रेहान मिल्लत पीर तरीक़त अल्लामतुश्शाह तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला दामो फ़ैज़ुकुम और कुछ देर पहले जमात अहले सुन्नत के उस जांबाज और फिक्री गुफ्तगू फरमाने वाले खतीब की गुफ्तगू आपने समात फरमाई है। जो सिर्फ स्टेज का खतीब नहीं, तहरीक का हिस्सा भी, तामीर की तस्वीर भी और तहरीर का एक मजबूत कलम भी। फाजिल गिराबी हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जमाली की आपने इंसान और बंदगी पर गुफ्तगू समात कर ली। मैं फतेहपुर के नौजवानों का और भारत नेपाल के ईमान वालों का शुक्रिया अदा करूं कि आज के इस नूरानी इजलास में शिरकत करके आपने अपने मसलक की आईडी पर मोहर लगा दी। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शमीमुल कादरी साहब, जिनकी कोशिशें भी रही, जलसा होना था फतेहपुर में और बलियाबी को परेशान किया जा रहा था दिल्ली से। बिरादरी अजीज गुलाम जिलानी खान यानी 24 घंटे में 6 मरतबा फतेहपुर याद है ना। बड़े अच्छे लहजे में नाते शहे कौनैन शमीम रजा फैजी से और उनसे पहले उस शायर से आपने सुना जो खुद भी खूबसूरत हैं, पढ़ते भी खूबसूरत हैं, मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे नूर मुजस्सम। और उनसे भी पहले आपने शायर से तो नहीं सुना है,
लेकिन उससे मेरे नबी की नात जरूर सुना है कि मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो खम ठोक के कुरान सुना दे, और मिंबरे रसूल पर खड़ा हो जाए तो मेरे आका की नात सुना दे। अजीज़े गिरामी कद्र, वकार रजा से आपने नातो मनकबत समात की। आज एक खुशखबरी बरसों बाद मिली है। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समान्हे हयात को नज्म में कलम बंद करके महबूब गौहर साहब ने बिहार के शायरों का के कांधे का बोझ भी हल्का कर दिया और फर्ज किफाया भी अदा कर दिया। बस चंद मिनट के लिए 2-3 ऐलान के लिए खड़ा हूं, और बलियावी की गुफ्तगू वही आज सुने जिनका दिल मजबूत हो, इसलिए कि भगेड़ुओं से जंग नहीं जीती जाती और अच्छी सेहत से फतह नहीं किया जाता। ईमान मजबूत हो तो हर जंग आसानी से जीत लिया जाता है। थोड़ी देर के बाद दस्तारबंदी होगी। बलियावी को सुनिए और बरेली को देखिए। भैया थोड़ी पीछे खस को बोल नहीं सकते हो। ये हर मस्जिद का झगड़ा है भाई। आएगा बाद में, जगह चाहिए पहली सफ में। आएगा सबसे आखिर में और जगह चाहिए बिल्कुल पहली सफ में। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? तो सारा मजमा हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज आप लोग कभी उठेगा? कब? इतनी जल्दी थक गए? हमसे तो बढ़िया सेहत है आपकी। ऊपर से लेकर नीचे तक जो खड़े हैं वो भी, जो पड़े हैं वो भी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, मुझे फख्र भी है, गर्व भी है कि इस नारे को लोभी ने कहा कि ये बरेली वाले का नारा है। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की। इस नारे को भी लोगों ने कहा यह बरेली वाले का नारा है। तो बरेली वाले का नारा अव्वल भी यही है, आखिर भी यही है। हम शुरू होते हैं मदीने से, खत्म भी होंगे मदीने को। यही तो पहचान है बरेली की, यही तो तशख्खुस है बरेली का, यही तो अलामत है बरेली की। वरना आज पूरी दुनिया में रिसर्च का जो हंगामा क्रिएट है और सारी दुनिया अपनी पहचान मौके और महल के एतबार से बताती है। ज़हन को हाजिर कीजिए, बड़ी अहम गुफ्तगू का हिस्सा मैं छेड़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। हम वो नहीं हैं जो मौसम के एतबार से मजहब बदलते रहे। तवज्जो चाहूं। मौलाना नुमान साहब, महबूब साहब, मैं वो बात बोलने जा रहा हूं। मौसम के एतबार से हम वो नहीं हैं जो मौसम के एतबार से मजहब बदल दें, और हम वो भी नहीं हैं जो मनसब के एतबार से मजहब बदल दें। मनसब हमारा जो रहे,
मजहब इस्लाम ही रहेगा और मंडली और इलाका कहीं का रहे, मसलक मेरा अहमद रजा ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। हम वो नहीं हैं। यहां तो हाल ये है कि भारत में लोग मरने के बाद कुछ मजहब वाले सर का बाल छिलवा लेते, लेकिन एक साहब ऐसे भी हैं जो मां के मरने के बाद भी नहीं छिलवाए। बोल हम रहे हैं, डर रहे हैं महबूब गौहर, तो ठोक दो ना नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। अब अगर पैगंबर आका की अजमत पर बात करना जुर्म है तो बलिया भी ये जुर्म हर सांस करेगा, इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद हमारा खानदान नहीं है, मुस्तफा का दरबार है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी धड़कने नबी के लिए, हमारी रूह नबी के लिए, मेरा खानदान मेरे नबी के लिए। इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने तो यही घुट्टी में पिलाया है, उन्हें जाना उन्हें माना। क्या बात है हजरत, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। लाओ पूरी दुनिया के अपने अपने महबूबों, अपने आशिकों को लाओ। तवज्जो चाहूं, सारी दुनिया के महबूबों को एक जगह जमा कर दो और उन महबूबों के आशिकों को एक जगह जमा कर दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, और कह दो कि तुम बड़े खूबसूरत हो, तेरे आशिक बहुत हैं, तो जरा किसी अपने आशिक से सर का नजराना मांग ले। तवज्जो चाहूं, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, कहीं ये सर का नजराना किया होता। अरे बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। अल्लाह 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 अल्लाह। जवाब नहीं हजरत, सर का नजराना। वाह 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 वाह। अरे खड़े होके नारा लगाओ, नारे तकबीर, जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। तवज्जो चाहूं, प्लीज बैठ जा बाबू। इधर घूम जाओ तो मैं भी तुम्हें देख लूं। अच्छा, हमें भी दे रहे हो? सुभान अल्लाह। वहीं रख दो और इसके चक्कर में तकरीर मत बर्बाद करो। मैं क्या कह रहा था महबूब साहब? सरों का नजराना। वाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दिल लगावे तो गुफ्तगू हो जाए, प्लीज। हेलो। मांग कर दिखा दो सर का नजराना, आशिकी का पोल खुल जाएगा, आशिकी का पोल खुल जाएगा। लेकिन कुर्बान जावो मदीने के आशिकों पर। बुखारी पढ़ा नहीं, तिरमिजी समझा नहीं, तफसीर जानता नहीं, बहकी को देखा नहीं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद छुआ नहीं, लेकिन बरेली के रजा ने घुट्टी में पिला दिया कि ईमान की तकमील का नाम है हुब्बे मुस्तफा। अल्लाह 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 अल्लाह। ईमान की तकमील का नाम है एहतराम रसूल।
तो आज गांव का किसान हो या गांव का मजदूर हो या रिक्शा चलाने वाला हो या तख्ता ठोकने वाला हो, दुनिया के किसी कोने में हो, मेरे नबी की अजमत पर कोई पत्थर मारे तो मेरी माएं पत्थर का मुकाबला पत्थर से नहीं करती, पत्थर का मुकाबला बेटों से कर दिया करती है। खड़े होकर नारा लगाइए, नारा लगाइए। हाँ हाँ अब खड़ा होकर नारा बेटा नहीं लगाना। अल्लामा इजराइल खान साहब किबला को आने दिया जाए। तशरीफ लाएं हजरत। उस्ताजुल उलमा अल्लामा इजराइल खान साहब किबला तशरीफ लाएं। सुनोगे तो संजीदा हो, संजीदा हो। जमहूरी मुल्क है मेरा भारत, सबको जीने का हक है, सबकी औलादों को अपनी बात कहने का हक है। मेरी कौम के किसी बच्चे ने किसी मजहब के किसी पेशवा को गालियां नहीं दिया, मेरे बच्चों ने किसी के धर्म के किसी के बड़े पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन सत्ता के पाले हुए गुंडे और सत्ता का आवारा बुलडोजर कभी मेरी मस्जिदों के मीनारों पर उंगली उठावे तब तेरा बलिया भी कहता ये इस्लाम है, इस्लाम। हम लूटी हुई जमीन पर मस्जिदें नहीं बनाते और इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजानों से नहीं होता। अरे वो कोई और मजहब होगा, वो कोई और मजहब होगा, वो कोई और मजहब होगा जिसके यहाँ हुकूमत के पैसों से दिया जलाया जाता हो। ये इस्लाम है, इस्लाम। हम अपने खूने जिगर की कमाई से नबी की जश्न मिलाद का चरागा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बावजूद भी मेरे बच्चों को लावारिस समझा गया, मेरे बच्चों को लावारिस समझा गया। यही तेरा बलिया भी चीखते रहा, मुसलमान तू कब होश में आएगा। यही कहते रहा कि वोट मत बेच, वोट मत बेच, वरना इस मुल्क में जानवरों की कीमत होगी, तेरे बच्चों की नहीं होगी। लेकिन ये बात आपके भेजे में नहीं उतर पाई। रोजा और नमाज का सवाब क़यामत में चाहिए, हज और ज़कात का सवाब क़यामत में चाहिए, रोजा और नमाज का सवाब क़यामत में चाहिए, हज और ज़कात का सवाब क़यामत में चाहिए। वोट की उजरत क़यामत में नहीं, जिंदगी में भारत में चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए नहीं दिए थे कि आवारा लोग मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालें और आप चुप बैठकर तमाशा देखिए। तुझे पता नहीं है रे कि तेरे बलियाबी पर सुबह से लेकर शाम तक कितना टोना, जादू, सियासी सहर, सियासी जादू, सियासी टोना, जेल की सलाख, पिजड़े में डाल दो, रोज चलता है। लेकिन बलियाबी का भी ऐलान आम है कि तेरे जादुओं का मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुफ्ती आजम की अकीदत का तावीज गले में बांध रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। गैरों से नहीं, तुमसे तकलीफ है, तुमसे। हमें अपने जवानों से तकलीफ है। हमारे आलिमों ने अपने मनसब के हक की अदायगी किया। इदारे शरिया ने महसूस किया कि अब आने वाले दिनों में हम अपनी नस्लों को
अगर यूं छोड़ दिए तो मेरी कौम की नस्लें तबाह होगी। तब आपके बलियाबी ने 4 स्टेट के 750 उलमा को इकट्ठा किया। अदारे शरिया मदरसा नहीं है, अदारे शरिया मदरसा नहीं है। सन 1968 में ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की सदारत और सरपरस्ती में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने जिसकी बुनियाद डाली, वो मदरसा नहीं है, वह अहले सुन्नत की आवाज है, वह मसलके आला हजरत की तहरीक है, वह अकीदे इमाम अहले सुन्नत का तर्जमान है, वह अकीदे हक्का का ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान में दारुल उलूम हर जगह मिलेंगे, लेकिन दारुल कज़ा हर जगह नहीं मिलेगा। जब जब मेरे आका की इज्जत और इस्लाम पर किसी ने हाथ डाला है, यह वही बिहार है जिसने नई इबारत, नई तारीख लिखा है, और फिर नई तारीख लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 13 सितंबर से 750 उलमाए किराम जमा हुए थे। मैं भी जानता हूं कि हासिदीन भी होते हैं, और गैरों में नहीं अपनों में होते हैं, लेकिन अपने को फुर्सत कहां हासिदीन की फिहरिस्त पढ़ने की। अपनी नजर तो टिकी हुई है, अपने एजेंडे को जमीन पर लागू कैसे करें। इसलिए अल्लामा शमीमुल कादरी कारी गुलाम रसूल साहब भी तशरीफ फरमा है, और हमारी जमात के पुराने और कदीम अल्लामा इजराइल खान साहब तशरीफ फरमा है। अब आप लोग भी अपने जूनियरों को और अपने अजीजों को खड़ा नहीं कीजिएगा। क्यों आखिर खानकाहों में सज्जादगी से पहले वली अहद बना दिया जाता है? तवज्जो चाहूं, वली अहद इसलिए पहले बना दिया जाता है कि अवाम का एतमाद हो जाए, ताकि बीच में कोई हादसा भी हो तो मसनद खाली ना रहे। वक्त आ गया है कि आप जितने बुजुर्ग हैं, कम से कम सीतामढ़ी के पूर्वी नेपाल के बॉर्डर तक के एक एक गांव के एक एक इमाम, एक एक मुतवल्ली और सिगरेटी के साथ एक मीटिंग हो जाए, तो फतेहपुर में ये हजारों हजार की तादाद में आए हुए मेरे आका के दीवानों, अगर तुझे तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए सीतामढ़ी बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? आवाज धीमी आ रही है पीछे से और चारों तरफ से। अगर सीतामढ़ी तुझे तेरी नस्लों के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? एक तरफ फिर हमारे फारिगीन को इकट्ठा कीजिए, यहीं से बैठा एक तरफ से। भैया ऐसे घूम जाओ, हजरत और थोड़ा इधर आ जाओ, जगह बहुत है। ये आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, उसका भी हो जाएगा। पहले ये जब आ गए हैं तो वो खुद खाली कर देंगे। बैठ बेटा, आओ। कितने हजरत? 13 हिप्स के, माशाल्लाह। जगह बहुत है, थोड़ी पीछे लो बाबू। ये मदरसे के तलबा क्या गलत गजब की हो, उलमा तुम्हारे पीछे बैठे हैं। कितने हैं? जोर से बोलो, ईमान से बोल मुसलमान। ये हुकूमत का खाकर पढ़े हैं या ईमान वालों का खाकर पढ़े हैं?
महबूब साहब, जब खुट्टा मजबूत हो तो ठोक के डोज दिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये बीपीएल का चावल नहीं खाए हैं। क्या बात है। उनसे मत बुलवाइए, आप लोगों को समझ में आए तो बोलिएगा। ये अंत्योदय वाले नहीं हैं, ये इंदिरा आवास की फौज नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के घर से निकला हुआ माल है। वाह 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 वाह। वो लोग इस्लाम का मुकाबला करेंगे जिनको आज तक कपड़ा पहनने नहीं आया। नहीं समझ में आया। जगह पर तो पहुंच ही गए। हजरत अब तो न आगे जाता है न पीछे, अब तो बदन पर टिकता ही नहीं है। लेकिन मेरा देश भी छोटा गुरु नहीं है। जो सर के बाल का बोझ न उठा सके वो राज का बोझ उठाया है, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो भारत का बोझ उठाया है। और उनको फिक्र है फातिमा की, उनको फिक्र है ज़ैनब की। सैयदा फातिमा की कनीजों के नाम की बरकत और उसका रोब इतना है ना, आज भी उस चादर ततहीर की तासीर सलामत है। आज भी उस चादर असमत का वास्ता देकर रब की रहमतों को हम मनाते हैं। ईमान है। भारत में कई स्कीमें निकली कि भारत में कोई गरीब भूख से ना मरे, लेकिन मुसलमान तेरे मुठिया के चावल में कितनी ताकत है, तेरी ज़कात के पैसों में कितना पावर है, तेरे खैरात के रकम में कितनी दम है। हिंदुस्तान में कई स्कीमें चली, कोई भूख से न मरे, फिर भी भारत में भूख से मरने वालों की खबरें छपते रहती, लेकिन आज तक कोई अखबार वाला माई कला लिए खबर न छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। वाह वाह वाह। आज भी मेरी मावों की गैरत जिंदा है, आज भी मेरी बेटियों के अंदर गैरत सखावत बाकी है। अगर फतेहपुर की मस्जिद से ऐलान हो जाए कि मदरसे में शाम के खाने का गल्ला नहीं है, तो आज भी मेरी बेटियां, मेरी माएं अपने बेटों को आधा पेट खिला के सुला लेगी, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे नहीं सोने देगी। और यही गैरत सखावत कांटा बनकर चुभ रहा है। दलित से बदतर कर दिया, दलित से बदतर कर दिया, एजुकेशन में बैकवर्ड बना दिया। फिर भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं होता? फिर भी मुसलमान अपने रसूल से अलग क्यों नहीं होता? तो याद रखना, ईमान तो नाम ही है इसका कि सबसे जुदा हो जाना, नबी से जुदा कभी मत होना।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज चाहे काहिरा हो या मिस्र हो या जामिया मिल्लिया हो या एमयू हो या दानिश्वरों का तबका हो, संजीदा वाला, तवज्जो चाहूं, संजीदा वाला, डिग्री चोरी वाला नहीं, थेसिस लिखने वाला, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा दानिश्वरों का तबका हो। बहस इस पे हो रही है कि जब जब अख्तर रजा के इल्म को लोग ना समझ सके तो अहमद रजा के इल्म को क्या समझेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रिसर्च हो रहा, लेकिन मुसलमान हम तुझसे विनती करके कहेंगे, अपील करके कहेंगे, अगर आप थोड़ा सा साथ दे दो ना, सिर्फ थोड़ा सा आप साथ दे दो, मेरा नौजवान बलियाबी की पीठ पे सिर्फ खड़ा हो जाए तो चट्टानों को तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटी छेनी काफी होगी चट्टान को खसकाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। और बलियाबी तुझसे पैसे नहीं मांगता, तुझसे दौलत नहीं मांगता, तुझसे तेरी औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा, तुझसे तेरी मस्जिदों का तहफ्फुज मांग रहा, तुझसे तेरे नबी के नामूस की तहरीक का हिस्सा मांग रहा, तुझसे तेरे मसलक का जो तुझ पर कर्ज है उस कर्ज की अदायगी का हक मांग रहा। और वो ये है, ये देख लो, ये क्या नाम है बेटा, इधर आ, इसकी उम्र देख, रेखे नहीं निकली, जमाना परेशान है, जमाना परेशान है कि मदरसे के दाल में क्या तासीर है। जोर से, जोर से, अरे बोल, हक के बोल जोर से। मदरसे की चटाई में क्या तासीर है? न मुरगन ग़िज़ा खिलाया, न कोई प्रोटीन दिया, न दूध दिया। मुसलमान के घर जो बना था खिला दिया। मुसलमान के घर जो बना था खिला दिया। मेहनत मजदूरी किया, जो कमाया कुछ ले जाके दे दिया। वो चले हैं मुकाबला करने जिनके यहां आज तक लिस्ट फाइनल नहीं हुई कि अम्मा कितनी है। अब ईमान से बोलो, इसके सीने से कोई कुरान निकाल पाएगा? अरे बोलो ना, बैठ जा बेटा, सुनोगे तो बोलूंगा। ऐसे थोड़ी पीछे वाले भी, वो जो खड़े हैं, खड़े खड़ा हाथ उठाकर एक मर्तबा लहरा के बोल दो, या रसूल अल्लाह, जोर से और रंग में। हुजूर, लिस्ट फाइनल नहीं हुई, अम्मा कितनी है? और सूबा बदल जाए, अम्मा बदल जाए। गोवा में जाएं तो जानवर, नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो जानवर,
बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में है तो अम्मा। अगर समझ रहे हो तो बोलना पड़ेगा। ओए जोर से बोलना। अम्मा पापी से पापी भी बेटा हो, पापी से पापी भी बेटा हो, यहां तक कि पागल नहीं महापागल बेटा हो, तो मां का दूध पीता है, बेचता नहीं है। नहीं समझे तो समझे हो तो चुप क्यों हो? बोल लो, बोल। मां का दूध पीता है, बेचता नहीं है। तब बलिया भी कहता है या तो अम्मा कहना बंद करो या फिर दूध बेचना बंद करो। दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। और दुनिया अपनी नस्लों के लिए निकल सकती है तो मुसलमान भी अपने हक के लिए निकल सकता है। हम तो ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो मेरी कौम को डरा करके वोट दिलवाते। ठेका ले रखे हैं, ठेका ले रखे हैं मेरी कौम को डरवाने का। लेकिन बिहार और झारखंड में कहीं माचिस की तीली लगे, धुआं उठे तो किसी सेकुलर कहलाने वाले की घंटी आप नहीं बजाते हो, बलियाबी की बजाते हो। अरे कौन सा मोर्चा है जहां तेरे बलियाबी ने डट के लड़ा ना हो? लेकिन तुम साथ रहो ना रहो, मैं तेरी नस्लों की बात करते रहूंगा। तुम सुनो ना सुनो, जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त सुनाता है मैं सुनाते रहूंगा। अब जहन को करीब कर, रिसर्च हो रहा पूरी दुनिया में कि सब हो जाने के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं होता। प्लीज अपनी जगह बैठिए, कहीं कुछ नहीं है। अरे कहीं कुछ नहीं है, आप अपनी जगह बैठो। आप अंदाजा ही नहीं है मैं किसके लिए कलेजा फाड़ रहा हूं, आपको होश ही नहीं है। लफंगों के पीछे दौड़े जा रहे हो। बोल दो झूम के, आजा रंग में, आजा रंग में, आजा जोर से। इस वक्त मुतालबे जहेज और तिलक मेरी बेटियों के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक बन गया है। बोलो बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलो, बन गया है कि नहीं बन गया है? मेरी बेटियों को बोझ आपने बनाया, आपने बनाया। लेकिन हमें खुशी भी है, फख्र भी है अपनी जमात के उलमा और शोरा पर। अल्लामा शमीमुल कादरी साहब जब इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का आगाज हुआ है, अल्लामा नौमान साहब हों या दिलकश राचवी हों या सैफुल्लाह अलीमी हों या अल्लामा आसिफ इकबाल हों या कारी निसार हों या मौलाना अली रजा हों, मैं किनका नाम लूं, 20-22 उलमा और शोरा की जमात। मेरे किसी आलिम ने नहीं कहा कि बलियाबी मैं दिल्ली बंबई से आ रहा हूं, बाई प्लेन किराया कौन देगा। आज भी मेरे उलमा के बीच ये जज्बा बाकी है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, मत चादर चढ़ाओ 5 लाख की, नहीं चाहिए मेरे गरीब नवाज की चादर 10 लाख की, बंद करो, मत चढ़ाओ।
लंगर नहीं लूटेगा सौदे का। जलसों को महंगा नहीं सस्ता करो। कोई जरूरी नहीं कि फला शहर का मौलाना आवे तब जलसा होगा। कोई जरूरी नहीं। बंद करो बारात ले जाना, दफन करो बेटा बेचना। जिस दिन तुम किसी के बेटे की कीमत लगाना बंद कर दोगे, उस दिन तेरी औलादों की कीमत कोई हुक्मरान नहीं लगा पाएगा। और ये तहरीक दारे शरिया की चल पड़ी है। ईद बाद होगी इस तहरीक का इजलास सीतामढ़ी में होगा। और आज हमने उलमाए इकराम से और बहुत सारे लोगों से मशवरा भी दीन में यही किया है। अब तक मुसलमान सबका झंडा लेके निकला रे। निकल ईद बाद नबी की इज्जत और नामूस का झंडा लेकर। देख ले भारत आंखें फाड़ के कि रजा के मसलक का नारा जो पूरी दुनिया में लग रहा, वो हवा में नहीं लग रहा। सुभान अल्लाह। आज भी ईमान वालों के बदन के खून के हर कतरे से ज़बां मिल जाएगी तो एक ही आवाज आएगी, या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा। आप महसूस करो, इसी रांची में 12 साल 13 साल के हमारे बच्चों को AK-47 से सामने से मारा गया, सामने से शूट किया। हजरत तौसीफ मिल्लत से मैं अर्ज करूंगा कि उस बच्चे का तो आलम यह था कि पुलिस बुला के बोल रही है कि तुम घर जाओ। मेरा बच्चा मुतमईन हो गया कि हमको कुछ नहीं बोलेंगे, ये वर्दी पहने, ये मेरी हिफाजत करेंगे। और वो बच्चा घर जाने लगा तब उसको शूट किया गया। तब तेरे बलियाबी का खून उबल पड़ा। तब तेरे बलियाबी ने कहा कि झारखंड हुकूमत तारीख तय कर। मेरे बच्चों के हौसले तुम गोलियों से नहीं तोड़ सकते, इसलिए कि मावों के दूध में सिर्फ दूध नहीं था, मुस्तफा की मोहब्बत के कतरे उतरे हैं। हर बच्चा बोले बहुत अच्छे हुजूर, सुभान अल्लाह। बलियाबी को मुजरिम की नजर से देखने वालों, आज मॉब लिंचिंग आम है। मेरे बच्चों की टोपी और दाढ़ी देख करके जिहादी कहते लोग, और बलियाबी कहे कि जिस तरह दलित भाइयों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह भारत में मुसलमानों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाओ। तो ये जुर्म है। अगर ये कहना जुर्म है तो मैं अपनी एक एक औलाद के कान में ये कहूंगा, लड़ो। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोल, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मेरे नबी की इज्जत के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फतेहपुर में चिल्लाने से नहीं बनेगा, जलसे में नारा लगाने से नहीं बनेगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जेल भी चलना पड़ेगा। मौलाना नौमान साहब जब हिंद पीढ़ी में उस बच्चे की मां को लोगों ने कहा कि बलियाबी का फोन है, उस वक्त बलियाबी की आंखें नम थी कि अगर मेरी इस बहन ने पूछ दिया, बलियाबी मेरे बेटे के कत्ल का हिसाब कब लोगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरी भरी हुई आवाज सुनकर वो कह रही है कि मौलाना बलियाबी आप रो क्यों रहे हो?
अरे मैं तो अल्लाह का शुक्र का सजदा कर रही हूं। मेरे अल्लाह ने एक बेटा दिया, मैंने नबी की अजमत के लिए दे दिया। अगर 10-20 भी हो गए तो मुस्तफा की इज्जत के लिए देते रहोगी, देते रहोगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जज्बे को तोड़ने के लिए पूरी हुकूमत लगी। और लिख लो, सेकुलरिज्म एक ढोंग है, ढोंग, एक धोखा है। जहां तेरी औलादों की बात आवेगी वहां बिरादरी सामने होगी, तुम नहीं रहोगे। यही मैं समझा रहा हूं। मौलाना नुमान साहब, अभी जिस तरह गुफ्तगू शुरू किया हूं ना, ये प्लांटेड था, ये प्लांटेड था, इसलिए कि उनकी दुखती रग पर बलियाबी ने हाथ रखा है। इसी तरह मधुपुर से पहले भी हुआ था। और जब बलियाबी ने कहा कौन है रे हरामखोर, सामने आ तो जरा। मेरे अजीज, जीना सबको, मरना सबको है, लेकिन मुस्तफा के आशिक की मौत का मंजर कुछ और होता है। मेरे अल्लाह, तकवे का जखीरा नहीं है। मेरे परवरदिगार, तेरी इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा मुजरिम गुनहगार बलियाबी है मेरे रब। लेकिन एक ही भरोसा है, एक ही भरोसा है, जो भरोसा मेरे मुफ्ती आजम ने दिया है, जो भरोसा मेरे मुफ्ती आजम ने दिया है। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, फाइनल था, मैं तो जाता, कंफर्म था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दी। आप मदद कर दो, सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, शादियों को आसान कर दो, ताकि सैयदा फातिमा की कनीज बोझ न बने। बारातों में 250, 300, 200 लोग जाते। महबूब गौहर साहब 10-12 दिन पहले बलियाबी 24 घंटा बेचैनी में बिताया है। 24 घंटा बेचैनी में। अल्लामा इजराइल साहब, हालत ये कि मेरी कौम अब कातिल भी हो गई है। बारात गई एक गांव में, बारात गई, उस बारात में कुछ लोगों का खाना घट गया। लड़की के बाप को पता चला हमारे मेहमान भूखे रह गए। उसको मालूम हुआ कि आपकी इज्जत लुट गई, आपके मेहमान भूखे चले गए। गरीब बेटी का बाप कर्ज लेकर के बारातियों का इंतजाम किया था। खाना घटने का सदमा वो बेटी का बाप बर्दाश्त न कर सका, हार्ट अटैक कर गया। बाद में लोगों ने देखा तो कचड़ा के डब्बे में 100 आदमी का खाना फेंका पड़ा है। मैं तुझसे पूछता हूं, मुझको बताओ,
क्या यही शान है मुस्तफा के गुलाम की? क्या यही पहचान है रसूलुल्लाह के आशिक की? क्या यही पहचान है मुस्तफा के शहदाई की? हम आपसे विनती करेंगे, बंद करो 100-200 बारात ले जाना, बंद कर दो। मस्जिदों में निकाह करो, मस्जिदों में। आज गांव की शादियां भी महंगी हो गई। जमीन पर कोई बैठकर खाने को तैयार नहीं है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, जब जमीन तुम छोड़ दोगे तो तेरी औलादों के हिस्से की जमीन छीन ली जाएगी। रहम कर दो, अब बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करो, उसी पैसे को बचाओ और अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर आपने उसी पैसे को सिर्फ बचा दिया ना, तो बलियाबी सिर्फ आपसे 5 साल का टाइम मांगता है, 100 साल नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रखंड वाइज, गांव वाइज कमेटी इदारे शरिया बनाना शुरू कर चुका है। और अल्लामा शमीम साहब 16 बारात वापस लौट गई। फतेहपुर के जवानों, तेरे लिए खुशखबरी भी और तेरे लिए दावत भी। 16 गांव में इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के बाद बारात नौजवानों ने लौटा दिया। वो बारातें लौटाई जिसमें डीजे, बाजा, नाच, पटाखा। नौजवानों ने कह दिया कि माफ कीजिए, मेरे गांव में नाचते हुए मत आइए, मेरे गांव में डीजे बजाते हुए कोई बारात अब नहीं आएगी। मेरी आबादी में जो बारात लेके आना चाहता है तो मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते आवे, हम इस्तकबाल करेंगे। ये असर पड़ा है, ये असर पड़ा है। तो फिर एक बार पूछ लूं, अपने उलमा से पूछ लूं कि क्या जरूरत महसूस कर रहे हैं आप सभी हजरात के इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो सीतामढ़ी में? सबसे पूछ लो, क्या महसूस की जा रही है? तो अब नौजवानों, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, सीतामढ़ी कैसे जाओगे? अरे बोलो ना। गांव गांव में नौजवानों, कल से कमेटी बनाने में लग जाओ। कारी गुलाम रसूल साहब के पास भी नंबर है मेरा, शमीमुल कादरी साहब के पास भी नंबर है मेरा, ये जितने स्टेज पर बैठे हैं सबके पास है। अपने अपने गांव में एक इस्तकबालिया कमेटी बनाओ। अब तक सबका झंडा लेकर सीतामढ़ी और पटना गए हो, निकलो तारीख तय होने के बाद मेरे नबी की इज्जत और शान का झंडा लेकर। याद रखो, अगर गांव का गांव निकल पड़ेगा ना, तो ये जो हुकूमत के पाले हुए कुछ कीड़े और कुछ छुछुंदर और कुछ बंदर घूम रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बड़े खुद समझा देंगे कि ये बोल नहीं रहा था इसका मतलब मरा नहीं है, इसने आंख खोल दी है तो याद रखना बंद नहीं करेगा। तो एक बार फिर सारा मजमा हमको यकीन दिला सकता है क्या कि अगर आवाज दे बलियाबी चलो सीतामढ़ी तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? चारों तरफ से, ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर बलियाबी आवाज दे तो साथ छोड़ोगे कि भागोगे? नबी के नामूस के कानून के लिए लड़ना पड़ेगा तो संघर्ष करोगे कि नहीं करोगे?
सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। अब मैं अपनी मां बहनों से एक आखिरी बात कह दूं, शौहर का एहतराम और इज्जत करो, अच्छी बात है, करना है, तुम पर जरूरी है। लेकिन अगर शौहर शराबी हो तो उसके लिए खाना मत बनाओ। बंद कर दो दरवाजा, बोलो तेरे लिए दरवाजा बंद है। मेरी मां बहन, तू शराबी का खाना बनाने के लिए निकाह में नहीं गई है, तू नमाजी का खाना बनाने के लिए निकाह में गई है। और हजरत इसका असर संथाल परगना में दिखने नहीं लगा, बोलने लगा है। ढेर पियक्कड़ कहने लगे हैं बलियाबी का प्रोग्राम रोको, वरना ढेर औरतों से मर्दों को पिटवाएगा। तमाशा बना के रख दिया लोगों ने। इसलिए मेरे अजीज, जीना भी है, मरना भी है। वो जिंदगी क्या जिस जिंदगी की तारीख ना हो, और वो मौत क्या जिस मौत पे मातम ना हो। मौत वो मरो कि जनाजा निकले तो दुश्मन की आंखें झुक जाए, और जिंदगी वो जियो कि तुम जिधर से गुजर जाओ उधर इस्लाम का तारुफ हो जाए। गुजरगाह तेरी हो, परिचय इस्लाम का हो। और ये आखिरी जुमला दिख लो कि बरेली से हमारा खून का रिश्ता नहीं है, ईमान का रिश्ता है। कब बोलोगे? ओए जोर से, और जोर से। क्या इनाम मिला है मदीने की सरकार से मेरे रजा को? ए अहमद रजा, तुमने रब के महबूब की इज्जत और जलाल के लिए कलम उठाया। इमाम अहमद रजा, तूने रब के महबूब के नाखूने पाक से लेके जुल्फे मुअम्बर तक के लिए कलम उठाया, तो बारगाहे रसूल से इनाम ये मिला। अहमद रजा, तुम कह रहे हो हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अहमद रजा, तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ओए इमाम अहमद रजा, तूने मेरे महबूब की अजमत की हिफाजत की, तो इनाम भी मेरे महबूब की बारगाह से ले लो। सारी दुनिया कहेगी मुझसे खिदमत की कुदसी, कहे हाँ रजा। बस हो गया, चलो। मुझसे खिदमत की कुदसी, कहे हाँ रजा। तो रजा कहते कुछ नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे, मुस्तफा जाने रहमत पे। मेरे मुफ्ती आजम की आंखों की ठंडक आपके सामने है। कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे? जोर से। और दूसरी बात ये भी लिख लो कि कोई भी सिलसिला, किसी भी सिलसिले से हमारा झगड़ा नहीं है। इन बिचौलियों से बचाओ जमात को। चिश्तियत मेरा है, मेरा मेरा।
और महबूब साहब, ये बलियाबी है ताजू शरिया वाला। ये किसी की सिखाई बोली नहीं बोलता, बरेली की पढ़ाई बोली बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी के लुक्मे की ये गरज नहीं है, मुफ्ती आजम के सदके की ललकार है। जो ओरिजिनल चिश्ती है, जो ओरिजिनल चिश्ती है, वो रजा के साथ है, और जो डुप्लीकेट चिश्ती है वो अहले तशा के साथ है। क्या बात है हजरत, क्या बात है हजरत। चिश्ती मेरा, अशरफी मेरा, बरकाती मेरा, नक्शबंदी मेरा, हबीबी मेरा, सोहरवर्दी मेरा, फिरदौसी मेरा, मेयार है हुस्सामुल हरमैन। जो नबी की अजमतों एहतराम के लिए सर हथेली पर रखेगा, रजा उसके साथ रहेगा। और जो नबी के बागियों के खेमे में रहेगा, कयामत मुमकिन है, सुलह मुमकिन नहीं है। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। हुजूर गाजी मिल्लत से गुजारिश है, शमीम भाई पकड़े और ये हजरत को दें, सिर्फ एक आधे मिनट में रूनुमाई हो जाए। एक मिसबाहुल क़िरत ये लें, ये दोनों हजरत को दें, और ये मुख्तारुल क़िरत हुजूर तौसीफ़ मिल्लत की बारगाह में पेश फरमा दें। बड़ी मेहनत, मशक्क़त, जिद्दोजहद के बाद हजरत कारी ग़ुलाम रसूल नैयर गज़ाली साहब बानी और मोहतमिम रज़ा दारुल क़िरत कचौर मरपा सीतामढ़ी ने ये बहुत ही अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जामइयत से लबरेज़ किताबें तहरीर फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत का शरफ़ बख्शे। हुजूर तौसीफ़ मिल्लत फ़ुग़ान इश्क़ कहाँ हैं? जल्दी जल्दी, फ़ुग़ान इश्क़ ये भी हज़रत के हाथ में। सुभान अल्लाह, दीजिए बस दिखा दें हुजूर। सुभान अल्लाह, एक जुमला बोल दें हज़रत बस। सीतामढ़ी के सुन्नियों, ये खामोशी से देखने की चीज नहीं है। अरे नाज कर यार, अल्लाह के कोई नौजवान नारा तो लगा दे बीच मजमे से। तू बैठ, ओए तू बैठ। यह छाए रहेगा। मैंने इसलिए नारा लगाने को कहा है कि ये जो किताबें आपके सामने आई हैं ना, कल तक आप बरेली शरीफ, किचूचा शरीफ, दिल्ली में, अजमेर शरीफ में बड़ी महफिलों में किताबों का इजरा होता था, और आप भी सोचते होंगे कि ये रामपुर के मौलाना की किताब का इजरा हुआ, ये मुबारकपुर के मौलाना के किताब का इजरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों, नाज करो कि अब आपके ज़िला और आपके गांव में भी किताबें लिखी जा रही है, उसका इजरा आपके घर पे हो रहा है। कारी गुलाम रसूल साहब कौन है, क्या है, कहने की जरूरत नहीं। ये चुप्पा इनकलाब है, ये खामोश इनकलाब है। और सही तलफ्फुज की अदायगी के साथ कुरान करीम पढ़ने का वसूल और दस्तूर और ग्रामर क्या है, बड़े आसान लबो लहजे में इन्होंने तहरीर किया है। इसलिए ये किताबें सिर्फ छपी हैं, इजरा हुआ है देखने के लिए नहीं। कुछ खरीदिए मत खरीदिए, किताबें खरीद के जरूर ले जाइए और सिरहने रखिए वहां जहां आप सोते हैं। जब किताब पर रोज रात को नजर पड़ेगी तो किताब आपसे आपके कान में चुप्पे से कहेगी, लाए हो तो एक सफा पढ़ लो। बोलो आदत पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? इसलिए इन दोनों किताबों का इजरा करने के बाद मैं गुजारिश करूंगा कि वो कौन सी है आप वाली किताब कहाँ है? ए लो,
ये हुजूर सुभान अल्लाह मंजूम सवाल ये हमारे महबूब गौहर की है, और मैं कहूंगा कि कलम गौहर का है, बात बरेली की है। बात कलम गौहर का है, बात बरेली की है। और बरेली शहर की बात नहीं है, बरेली के रजा की बात है। यानी जिस तरह आप नाज शरीफ और मनकबत सुनते हैं ना, इन्होंने मेरे आला हजरत की पूरी सवानहे हयात को 2500 अशार में। अब आप सोच सकते हो कि कलम चल रहा है उत्तरी बिहार में, और हलचल है पड़ोस के देश में। वहां का सुन्नी उछल उछल के कह रहा है कि वाह रे बिहार। लेकिन बिहार तो हर दौर में बिहार रहे, बहार है। मेरे आला हजरत के मुजद्दिद का लक़ब इसी बिहार से चला है। क्या बात है। और मेरे आला हजरत की रूहानी औलादें बहुत हैं, लेकिन जिस रूहानी औलाद पर मेरे आला हजरत रश्क भी करते थे, फख्र भी करते थे, वो बेटा भी हुजूर मलकुल उलमा बिहार का ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए? बिहारी के कहने से मदरसा मंजर इस्लाम बना है। हाय हाय हाय, क्या बात है। अब तो जोर से नारा लगाओ, बिहारियों की इज्जत का सवाल है। ए तू नहीं, तू नहीं। अब बैठ जाओ, मेरे साथ एक बार नारा लगा लो। अभी कहीं किसी का हाथ नीचे न रहे। बस्ती बस्ती करिया करिया, देख लो जिसका हाथ ना उठे समझ लेना खोटा माल तेरे बगल में आ गया है। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर तौसीफे मिल्लत, जिंदाबाद, फैजान मुफ्ती आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं, जारी रहेगा। फैजान मुफ्ती आजम जारी रहेगा। फैजान मुफ्ती आजम। तब बलिया भी कहता, कुआं खोदने वालों, मई जून में वही सूखता है जिसकी खमीर में चश्मा नहीं है, जिसकी गोद में चश्मा न हो वही कुआं मई जून में सूखता है। ये बरेली के रजा का घराना है, मिट्टी है बरेली की, चश्मा है बगदाद का। जोर तौसीफ मिल्लत फरमा रहे हैं कि उसी मलकुल उलमा के कहने पर मंजर इस्लाम का आला हजरत ने क़याम फरमाया। तो मैं ये भी अर्ज करूंगा हुजूर, आपके यूपी से ज्यादा बिहार का ही बच्चा वहां पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए जोर से, ओए जोर से। और इस पर भी हमें फख्र है कि जब जब फितने उठे हैं मरकज के खिलाफ, यूपी सोचते रहा है, इदारे शरिया खम ठोक के जवाब देते रहा। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। चाहे सूरियामा की बात हो या सहसारामा की बात हो, इसलिए मेरे अजीज,
हम आपसे आखिरी और विनती यही करेंगे, निकाह को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो, और दिल्ली, पंजाब, लुधियाना रहने वालों, रमजान में मेरे आलिम जाएं तो दौड़ाना मत। ये देकर आप एहसान नहीं कर रहे हो, देकर एहसान नहीं कर रहे हो। कौन नहीं चाहता है जी कि चटनी रोटी अपने घर में खाएं, रमजान में रहें। मेरा आलिम कलम लेकर धूप और तपिश में दौड़ते रहता, सवाब कम हो जाएगा मेरे अजीज। महसूस कर कि एक आलिम अपने आप को कितना नीचे लाता है। मौलाना महबूब गवर साहब, जो मेरा आलिम अपने घर में हिल के एक गिलास पानी नहीं पीता, वो मेरा आलिम रात के अंधेरे में सीमेंट की बोरी भी पीठ पे उठा लेता है। ये कम बड़ा एहसान है। अपने मदरसों को मजबूत करो। मोच की लड़ाई लड़ोगे तो तेरी नस्लों का सर नहीं बचेगा। सरों के तहफ्फुज की लड़ाई लड़ लोगे तो तेरी मोच भी बचेगी, तेरी नस्ल भी बचेगी। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।